एक दिन की बात है कि हम नीपा के बाहर खड़े हुए घनश्याम अस्थाना का इंतजार कर रहे थे। मैं था, राजनाथ थे, आचार्य जी थे। हम तीनों बाहर खड़े होकर के इतने में देखा क्या, विशंबरनाथ उपाध्याय चले आ रहे हैं। अब आचार्य जी ने भी देख लिया कि हाँ, विशंबरनाथ उपाध्याय आ रहे हैं। जैसे धीरे धीरे उनके करीब आए तो उन्होंने, आचार्य जी ने उपाध्याय की तरफ पीट करके बड़बड़ाना शुरू किया। मैं ध्यान से सुनने लगा तो क्या था, बड़बड़ाहट, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे तो हमें भी बड़ी जोर की हंसी आई और राजनाथ भी हम सब हंसने लगे। उपाध्याय जी अपने गंजे सर पर हाथ मार कर बोले, मार डाला। और वहां से फिर हम लोग अंदर चले गए। फिर एक किस्सा और सुना रहा मैं उनको। ये उनके जोक का तरीका था। मैंने पहले भी बताया था कि प्रैक्टिकल जोक करते थे। उनके प्रैक्टिकल जोक करने का आनंद ही कुछ और था। और कभी कभी ऐसा जोक करते थे कि सामने वाला जो है नर्वस हो जाता था। नर्वस होने के बाद फिर वो बात नहीं कर पाता था, झेपा रहता था। झेपने का फायदा आचार्य जी उठाते थे और उन पर चढ़ बैठते थे। ये उनकी आदत थी। एक तो ये कि जिससे वार्ता करनी है उसे किसी तरह से नर्वस कर डालो पहले ही। दूसरा ये कि वार्ता के करने से पहले घूर करके उनकी तरफ देखना, आंखें फाड़ करके उनकी तरफ देखना, फिर ये कहना, अच्छा तो आप हैं। ये भी एक उनके तरीका था मजाक करने का और नर्वस करने का। अपने यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भी, मतलब शत्रु का मतलब वैसा शत्रु नहीं जो उनके मत से सहमत नहीं होते थे, साहित्यकार, उनके प्रति मैं कह रहा हूँ ये। तो एक बार और ऐसा हुआ कि राम गोपाल सिंह चौहान के भाई थे शिवदान सिंह चौहान, वो आए हुए थे। तो राम गोपाल सिंह उनको नीपा में ले आए, जहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे। रांगे राहो से बातचीत हुई। रांगे राहो के मित्र भी थे। उन्होंने उपाध्याय का परिचय किया। ये है डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय, बड़े विद्वान, तंत्र पर पीएचडी कर रहे, संत वैष्णव साहब। पीएचडी तो बहुत बढ़िया होगी जब इतने बढ़िया विद्वान है और अच्छे अध्यापक है। इनकी चर्चा विद्यार्थी में खूब है और संगीत ये जानते हैं, चीजें, कवि भी हैं, कविता भी करते हैं, नाटक भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। और रही चरित्र के बाद, वो तो अच्छे अच्छे की क्या कहें। तो फिर सब लोग हंसे और ठाका मार करके। तो ये प्रैक्टिकल जोक थे जो वो लोगों पर किया करते थे। एक दिन एक विद्वान और चले आए और वो विद्वान जो थे हिंदी के ही थे। उनसे रांगे राहो की वाद विवाद होता था। एक ऐसा पॉइंट आया, मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा इस समय वो क्या संवाद था, लेकिन रांगे राहो उस समय जवाब नहीं दे पाए, खामोश हो। फिर उपाध्याय ने मोर्चा संभाला। उपाध्याय ने जो जवाब दिया है तो वो अतिथि सज्जन जो थे वो खामोश हो गए। उनके जाने के बाद उपाध्याय से बोले, उपाध्याय आज तूने इस अर्जुन की रक्षा कर। जाइए, महाभारत में अर्जुन के साथ कौन लड़ रहा था उस समय, तो वो शिखंडी था। शिखंडी आगे था, लड़ रहा था, और भीष्म शिखंडी को देख करके वो बाढ़ रख दिया। जबकि उन्होंने दुर्योधन से ये प्रतिज्ञा कर ली थी, आज मैं अर्जुन का वध करके रहूंगा, लेकिन शिखंडी ने अर्जुन को बचा लिया। तो ये कहने का मतलब कि आज अर्जुन को तुमने बचा लिया। तो इस तरह के मजाक बहुत करते थे। तो ये उनका एक तरीका है कि वो मजाक भी करते थे, छोड़ते किसी को नहीं थे। ये बात सही है। मुझे जरूर बख्शते थे, क्यों, मैं सबसे छोटा था, इसलिए मुझे वो बहुत चुप रहने वाला आदमी मानते थे। इसलिए मेरा नाम लिख दिया था साइलेंट लिसनर, चुपचाप सुनने वाला, साइलेंट लिसनर। और घनश्याम अवस्था को कहते थे घमासान जी। घनश्याम अवस्था ना, घमासान जी। और बाबू भाई को कहते थे खैर साहब। वो बार बार बात करते थे, अपने मुंह पर हाथ फेर करके कहते, अच्छा साहब, खैर साहब। तो ये उनका वो था।